गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन क्लास। बताइए नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को। और अगर पूछें किस राज्य को अभी नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड मिला था? राजस्थान को। वैसे हमारे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री कौन है? आर.के. सिंह। अच्छा, फादर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, भारत में नैनो टेक्नोलॉजी का फादर किसे कहा जाता है? C.N.R. राव को। और आपको याद भी होगा इन्हें अभी अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। अब बताओ, टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 चुना गया था सिमोन बाइल्स को। यह एथलीट है, एक्चुअली जिम्नास्ट करती हैं, ये जिम्नास्टिक हैं यूएसए की। और टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया था? एलन मस्क को। अच्छा, लद्दाख का पहला एफएम रेडियो स्टेशन कहाँ पे लॉन्च हुआ था? लेह में, जिसका नाम था 91.1 एफएम स्टेशन। अरुणाचल प्रदेश का राजकीय तितली किसे घोषित किया गया? केसर ए हिंद को। और सिक्किम की राजकीय मछली बनी थी केटली। अच्छा, लद्दाख का भी राजकीय पशु कौन बना था? हिम तेंदुआ, स्नो लेपर्ड। और पक्षी बनी थी काली गर्दन वाली क्रेन। 4 रनवे वाला देश का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अच्छा, गोपीनाथ बारदोलाई एयरपोर्ट कहाँ पर है? असम में है। और गोपीनाथ बारदोलाई आधुनिक असम के संस्थापक इनको कहा जाता है। अच्छा, आप मुझे बताओ, सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती कब होती है? 23 जनवरी को। उस दिन हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। अब एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है, क्या सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट ये कहाँ पर है? किस F1 ड्राइवर को अभी नाइटहुड उपाधि मिली थी? F1 मतलब फार्मूला 1 ड्राइवर, लुइस हैमिल्टन को। ब्रिटेन के हैं ये, मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। और 2022 में महिला अंडर 18 और अंडर 19 साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा कौन? भारत। और 2021 में साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन मेंस चैंपियनशिप को जीता था भारत ने, नेपाल को हरा के, जो कि मालदीव में हुआ था। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। स्थापना होती है 1966। प्रेसिडेंट है मसात्सुको असाकावा। वाइस प्रेसिडेंट अशोक लवासा है। इनकी तो बुक भी आई थी अभी, जिसका नाम है एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट्स ऑफ एन इंडियन जनरेशन। अच्छा बताओ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट आती थी, उसको बंद कर दिया वर्ल्ड बैंक ने। और लास्ट टाइम जो ये रिपोर्ट जारी हुई थी उसमें भारत की रैंक कितनी थी? 63। बताइए अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस कब मनाते हैं? सितंबर के पहले शनिवार को। तो हमने इसको मनाया था 4 सितंबर को 2021 में। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस 5 सितंबर को मनाते हैं। 5 सितंबर को तो नेशनल टीचर डे भी होता है। और वर्ल्ड टीचर डे भी आप जानते हैं उसके जस्ट 1 महीने बाद, यानी कि 5 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब होता है? 8 सितंबर को। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे कब होता है? 10 सितंबर को होता है। इसकी थीम थी क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। वर्ल्ड फर्स्ट एड डे कब होता है? 11 सितंबर को। नेशनल हिंदी डे 14 सितंबर को होता है। और वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब होता है? 15 सितंबर को। क्या थीम थी? स्ट्रेंथिंग डेमोक्रेटिक रेजिलियंस इन द फेस ऑफ फ्यूचर क्राइसिस। वर्ल्ड ओजोन डे कब होता है? 16 सितंबर को। थीम क्या थी? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन कूल। वर्ल्ड हार्ट डे कब होता है? 29 सितंबर को। क्या थीम थी? यूज हार्ट टू कनेक्ट। और विश्व अल्जाइमर दिवस कब होता है? 21 सितंबर को। थीम थी नो डिमेंशिया नो अल्जाइमर। मनोभ्रंश को जाने, अल्जाइमर को जाने। अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। बताइए, आरबीआई ने ई रूपी की सीमा को 10,000 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया? 1 लाख रुपए। विदेश में 3,000 रन बनाने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी बन गई कौन? मिताली राज। और हमने पढ़ा था अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर भी यही बनी थी। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, नेशनल डिवॉर्मिंग डे कब मनाया गया? 10 फरवरी को। सिंगल विंडो पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी बना जम्मू कश्मीर। री इमेजिंग म्यूजियम इन इंडिया पर अपनी तरह का पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन यह आयोजित करेगा संस्कृति मंत्रालय, जिसके मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी। इनके पास पर्यटन मंत्रालय भी है। नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में सबसे बेहतर आकांक्षी जिले के लिए पहली रैंक हासिल की थी उड़ीसा के मलकानगिरी ने। भारत किस देश को आधार का अपना संस्करण लॉन्च करने में मदद करेगा? तो श्रीलंका। जो आपका आधार कार्ड है ना, उसकी बात हो रही है। किस राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा का विस्तार करने के लिए ब्रिटिश काउंसिल के साथ समझौता किया था? तेलंगाना। और पेंशन के विवरण की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया है किसने? दिल्ली ने।
और अगर आपसे पूछे मर्सर की जो ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2021 आया था उसमें भारत 40वें स्थान पर आता, टॉप पे आइसलैंड था। चलो बताओ 2020-21 के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICAI पुरस्कार जीता। ICAI मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया, तो इसका आंसर होगा रेल टेल। तो बताइए भारत की पहली वाटर टैक्सी सेवा का उद्घाटन कहाँ पे किया गया था, तो आंसर होगा मुंबई में। केरल का पहला कारवा पार्क ये किस जिले में खोला जाएगा, केरल के इडुक्की जिले में। बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर का अवार्ड से सम्मानित किया गया योहन पूनावाला को। और सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2021-22 में पुरुष वर्ग का खिताब जीता किसने, हरियाणा ने भारतीय रेलवे को हराया, जबकि महिला वर्ग का खिताब जीता था केरल ने। मेटावर्स के भीतर दुकान लगाने वाला दुनिया का पहला बैंक कौन सा बना था, JP मॉर्गन बैंक, USA का है ये। किन देशों के बीच कोप साउथ 2022 संयुक्त हवाई अभ्यास हुआ था, एक्सरसाइज हुआ था, ये होता बांग्लादेश और US के बीच में, फरवरी में हुआ था ये, बांग्लादेश में हुआ था ये। बताइए HIV एड्स से ठीक होने वाली पहली महिला किस देश की बनी थी, अमेरिका की। वैसे वर्ल्ड एड्स डे मनाते हैं 1 दिसंबर को और वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे होता है 18 मई को। अच्छा बताइए पुरुषों की आइस हॉकी चैंपियनशिप के 15वें मुख्य कार्यकारी पार्षद कप को किसने जीता, लद्दाख स्काउट्स ने। और आपको याद होगा जो नवी राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप हुई थी हिमाचल प्रदेश में, उसको भी लद्दाख ने जीता था। 17वें वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी सम्मेलन में किस बैंक ने 3 पुरस्कार जीते, तो कर्नाटक बैंक ने। कर्नाटक बैंक का हेडक्वार्टर मंगलुरु में है और इसके CEO महाबलेश्वर MS है। डिग्निटी अ डिजिटल एज मेक टेक वर्क फॉर ऑल ऑफ अस नाम की बुक को किसने लिखा, रो खन्ना ने। चलिए अब कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं।